एवरीवन, मैं हूं अनु। अगर आप भी अपनी नॉर्वे की ट्रिप प्लान कर रहे हो और कंफ्यूज्ड हो कि कहाँ जाए, कितनी कॉस्टिंग होगी, कौन से सीजन में जाए, क्या क्या एक्टिविटीज करे और कैसे प्लान करे, देन ये आपके लिए परफेक्ट वीडियो है। इस वीडियो में मैं सारी चीजें डिटेल में बताने वाली हूँ, तो वीडियो के एंड तक रहना और सब्सक्राइब करना मत भूलो यार। ऐसे काम के वीडियोस मैं ऐसी पोस्ट करती रहती हूँ हर वीक। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं वीडियो के एट फर्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, विच इज बेस्ट टाइम टू विजिट नॉर्वे। तो देखो, ये डिपेंड करेगा कि आपको किस टाइप की एक्टिविटीज करने का मन है। जैसे अगर आप विंटर में जाना चाहते हो, नॉर्दर्न लाइट्स एक्सपीरियंस करना चाहते हो और ठंड में सारी चीजें कवर करना चाहते हो, तो आप जाओ विंटर के टाइम पे। और विंटर का भी अगर आप बेस्ट टाइम पूछोगे, दैट इज फेब एंड मार्च। क्योंकि देखो, दिसंबर एंड जैन बहुत ज्यादा स्नोई होता है, बहुत ज्यादा ग्लूमी होता है, तो उस टाइम पे जो अपनी डे लाइट आवर्स होते हैं वो भी बहुत ज्यादा कम होते हैं। तो उस वजह से आपको जो एक्चुअली डे लाइट टाइम में आप घूमना चाहोगे वो बहुत कम होगा। सन बहुत कम टाइम के लिए आएगा, 2-2:30 बजे 3 बजे तक आपको ऐसे लगेगा कि रात हो गई है, तो आपके घूमने का टाइम बहुत कम हो जाएगा। कंपेरेटिवली फेब और मार्च में आपको ठंड भी मिलेगी मार्च एंड तक, और आपकी अरोरा का जो स्प्रिंग इक्विनॉक्स वाला टाइम होता है वो भी आपका मार्च में आता है। तो बेस्ट टाइम होता है जाने का मार्च में कहूँ तो, और डे लाइट आवर्स भी काफी ज्यादा होते हैं ताकि आप घूम पाओ और एक्सप्लोर कर पाओ नॉर्वे की ब्यूटी को। और अगर आपको गर्मियों में जाना है, वहां पे रोड ट्रिप करनी है, कैंपिंग करनी है, हाइकिंग करनी है, देन आप मई से अगस्त सितंबर वाले टाइम पे जाओ, दैट इज द बेस्ट टाइम। अक्टूबर से दिसंबर जान इज द वर्स्ट टाइम आई विल से, जिसमें बहुत बादल होगा, बहुत विंडी होगा, बहुत ठंड होगा, बारिश हो जाएगी कभी भी। तो ये आपके दो मेजर सीजन है अगर आप बात करो। और एक्सेसिबिलिटी पॉइंट से भी विंटर्स में बहुत रोड्स बंद हो जाती है, आपको पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन नहीं मिलती। मैं दोनों सीजन में गई हूँ तो मैं आपको कंपेयर करके यही कंक्लूड कर सकती हूँ। इसी के साथ अब वीडियो के नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, विच इज फ्लाइट्स। देखो, नॉर्वे की फ्लाइट्स आपको इजीली डायरेक्ट तो नहीं मिलेगी, वाया मिलेगी अलग अलग। तो अगर आप टाइमली बुक करा लो, मैं सेम स्काई स्कैनर पे जाके अगर डील्स देखूँ तो बहुत डिसेंटली आपको वाया पेरिस, वाया फिनलैंड, वाया जर्मनी, वाया ये सारी कंट्रीज, स्विट्जरलैंड एंड ऑल से आपको वाया मिल जाती है। टर्की से भी बहुत सारी है। सो अपने हिसाब से आप टाइम देख लो और थोड़ा सा एडवांस में प्लान कर लो, क्योंकि एनीवे आपको जब शेंगन वीजा अप्लाई करना पड़ेगा तो ये सारी चीजें आपको पहले से सॉर्ट करके डेट्स अपनी फाइनल करनी पड़ेगी। तो फ्लाइट्स पहले करवा लेना और कोशिश करना रिफंडेबल कराओ। अब वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे चलते हैं, विच इज वीजा। तो देखो, बेस्ट है कि नॉर्वे आपके शेंगन कंट्री की लिस्ट में आता है। तो अगर आपके पास एक शेंगन कंट्री का मल्टीपल एंट्री वीजा है तो आप नॉर्वे जा सकते हैं, और नहीं है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए कुछ सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, आपको VFS जैसी एम्बेसी में जाके डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं एंड पे करना पड़ता है, एंड देन आपको कुछ 15 से 20 वर्किंग डे में आपका रिजल्ट आ जाता है। देखो, मैं आपको रेकमेंड डायरेक्टली नहीं करूंगी कि आप नॉर्वे के एम्बेसी में अप्लाई करो। कंपेरेटिवली अगर आप पहली बार कर रहे हो तो आप कंपेरेटिवली आप फ्रांस कर सकते हो, जिसके बढ़िया होते हैं, रिजेक्शन रेट्स बहुत कम है, या स्विट्जरलैंड की कर सकते हो। और अगर आपको प्रॉपर डिटेल जानना है शेंगन वीजा का, तो मैंने प्रॉपर वीडियो बना रखा है इस पे जाके अच्छे से सारी डिटेल आप गो थ्रू कर सकते हो। उसी के साथ हम वीडियो के नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, विच इज दी ट्रांसपोर्टेशन। तो देखो, नॉर्वे अगेन एक ऐसी कंट्री है जो कि बहुत बड़ी है एंड बहुत वेल कनेक्टेड नहीं है अगर आप फ्लाइट्स नहीं ले रहे हो तो देखो, मेन यूजुअली जो लोग फ्लाइट्स लेते हैं वो ऑस्लो की लेते हैं, या फिर अगर जो विंटर्स में जाना चाहते हैं वो ऑस्लो जाते हैं, वहाँ से फिर ट्रॉम्सो जाते हैं। तो ये मेन उसके बेस है, बट हर जगह के लिए आपको ऑस्लो तो लैंड करना ही पड़ेगा। इंटरनली मान लो अगर आप गर्मियों में आ रहे हो और आप नीचे बर्गन जाना चाहते हो, एलिसन जाना चाहते हो, फ्योइड्स, गिरांगा फ्योइड्स और ये पूरा एरिया कवर करना चाहते हो, देन बेस्ट होगा कि आप वहाँ की पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज़ कर। जैसे ट्रेन जाती है, फ्लैम ट्रेन, जो कि आपकी पूरी ऑस्लो बर्गन से स्टार्ट होती है और ये पूरे फ्लोइड्स को कवर करते हुए कवर करती है और बहुत मजेदार होती है। बट हमने जैसे क्या किया था, ऑस्लो से हम बर्गन पहुंच गए थे वाया फ्लाइट। उसके बाद में बर्गन से हमने शुरू की थी क्रूज की जर्नी, जो बर्गन टू एलिसेंड हमें छोड़ी थी। जो एलिसेंड है वो फ्योइड्स का एक मेन गेटवे की तरह काम करता है। तो गिरांगा फ्योइड जैसे हमने डिसाइड किया था हम जाएंगे, तो उसका रास्ता था वहीं से पास में था गिरांगा फ्योइड। तो इस तरह से हमने वो पहले क्रूज बुक करी थी, 1 नाइट की थी, ऑलमोस्ट रात को 8 बजे चली थी एंड सुबह हम 7-8 बजे पहुंच गए थे। एंड एलिसेंड से फिर थोड़ा लंबा था, वहाँ से हमने एक बस ली थी पहले, क्योंकि हम बहुत ऑफ सीजन गए थे अक्टूबर में, तो ट्रांसपोर्टेशन बहुत बुरा हाल था। बसेज और छोटी छोटी जो फेरीज होती है, फ्योइड के लिए आपको फेरी से ही पहुंचना पड़ता है, वहाँ तक फेरी से ही निकलना पड़ता है। पहले से प्लान करके रखना, मौसम एंड ऑल सबका ध्यान रखना। तो ये हो गया आपका अगर आप साउथ पार्ट ऑफ नॉर्वे कवर कर रहे हो। थोड़ा सा अगर आप नॉर्थ में जा रहे हो और आप ठंड में विंटर्स में जा रहे हो तो ट्रॉम्सो आपकी आप फ्लाइट लो डायरेक्ट बेस्ट होता है। ट्रॉम्सो से फिर आप अलग अलग जगह कवर कर सकते हो। यूजुअली लोग लोफोटन आइलैंड जाना चाहते हैं, ट्रॉम्सो से बहुत ईजिली जा सकते हो आप 3-4 दिन को साइड रखकर। एंड उसी के साथ अगर आप आसपास के छोटे छोटे सोमरॉय और इस तरह के आइलैंड्स अगर कवर करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। तो ये सारी जगह आपकी ट्रांसपोर्टेशन की अगर बताऊँ, आप वाया कार करोगे ट्रॉम्सो को बेस रख के बेस्ट होगा। 5-6 दिन के लिए ट्रॉम्सो
ट्रॉम्सो में कार लो और पूरा कवर कर लो। नॉर्थ पार्ट के लिए मैं कहूँगी कार बेटर है, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन लोफोटन एंड ऑल में अच्छा नहीं है, पर सीजन बहुत मैटर करेगा इन सब के लिए। एक और रूट जो हमने किया था नॉर्वे में विच वॉज कैंपर वैन, जो कि बहुत कॉमन है और बहुत लोग कैंपर वैन करते हैं। यूजुअली लोफोटन आइलैंड में कैंपर वैन 4-5 दिन हफ्ते भर का पूरे प्रोग्राम्स होते हैं, वो बेस्ट होता है कवर करने के लिए उसको। पर हमने कैंपर वैन किस तरह से किया था कि हमारा पिकअप था ट्रॉन्डम विच इज काइंड ऑफ मिड ऑफ नॉर्वे, तो वो ना ऑस्लो के पास है ना वो ट्रॉम्सो के पास है, बट हम वहाँ लैंड किए थे। हमारी ट्रिप पहले से स्टार्ट हो गई थी तो वहाँ लैंड किए थे। फिर ट्रॉन्डम से हम अपनी ट्रिप शुरू किए थे टुवर्ड्स लोफोटन आइलैंड। एंड इट्स बेटर कि आपकी खुद का व्हीकल हो, 2 व्हीलर्स यहाँ पर नहीं चलते अनफॉर्चुनेटली, और लेने की सोचना भी मत, मौसम साथ नहीं देता है। तो इसी तरह से आप अपना इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन सॉर्ट कर लो। फ्लाइट्स ऑलमोस्ट हर जगह जाती है, अगर आपके पास बजट है तो दैट्स द बेस्ट वे टू एक्सप्लोर एनीथिंग। अब चलते वीडियो के नेक्स्ट पार्ट पे विच इज करेंसी। तो यहाँ पे नॉर्वेजियन क्रोनन्स जो यूज होते हैं, जो कि बाकी शेंगन मतलब आप यूरो एंड ऑल यूज नहीं कर सकते। एंड नॉर्वे का बेस्ट पार्ट है कि इतनी ज्यादा कार्ड फ्रेंडली कंट्री है, मतलब कैश की आपको जरूरत ही नहीं है भाई। मतलब लिटरली बस से लेकर किसी भी जगह के लिए सब कुछ का प्री पेमेंट होता है। इवन आई थिंक कैश कभी कभी कई लोग कैश एक्सेप्ट नहीं करते, हर जगह कार्ड यूज होता है। तो अगर आप एक नॉर्मल अपना 4x कार्ड लेके जा रहे हो, सब कुछ सॉर्टेड है, हर चीज़ आपकी कार्ड से हो जाती है, पर थोड़ा बहुत कैश रख लो इन सम इमरजेंसी। इसी के साथ वीडियो के नेक्स्ट पार्ट की भी मैं बात कर लेती हूँ विच इज सिम। तो सिम देखो, यूजुअली हम इसको नॉर्वे को अपने यूरोप ट्रिप का पार्ट बनाते हैं, तो ऑरेंज की हमने सिम ले ली थी, वो वहाँ पे भी चली थी हमारी। तो इसी तरह से आप अपनी सिम या तो लोकल आप जैसे ऑस्लो लैंड करो, वहाँ पे भी अलग अलग कंपनीज की मिल जाएगी। मैं लिस्ट दे देती हूँ, इन कंपनीज में से आप किसी की भी चूज कर सकते हो। बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है ओवरऑल पूरे नॉर्वे में, तो उसका कोई दिक्कत नहीं होगा। अब चलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट पे विच इज आइटनरी। नॉर्वे बीइंग अ वेरी बिग कंट्री, आई विल से कि आपके पास मिनिमम 10 days हो टू गिव जस्टिस टू दैट कंट्री, जितना आप खर्चा करके जा रहे हो वहाँ पे। बट अगर मैं बात करूँ आपसे पहले, तो आपको कौन सा एरिया और कौन से टाइम पे करना है। इफ़ यू आर मोर ऑफ हाइकिंग, एडवेंचरस, कैंपिंग एंड ऑल, तो आप पहले साउथ से शुरू करो। तो देखो, अगर आप ऑस्लो से शुरू करते हो अपनी ट्रिप, ऑस्लो खुद में एक बहुत ही बढ़िया सिटी है। एक दिन में आप उसके पॉइंट्स कवर कर सकते हो, रिलैक्स कर सकते हो इतनी लंबी जर्नी के बाद में। 1 day इज इनफ टू एक्सप्लोर ऑस्लो। उसके बाद में आप वहाँ से जाओ बर्गन। बर्गन आपको पहुँचने में अगर आप बाय कार या बाय रोड जा रहे हो तो टाइम लगेगा। हमने फ्लाइट ले ली थी तो हम जल्दी पहुँच गए थे। देन बर्गन में आई विल से कि 1 से 2 दिन अच्छा है एक्सप्लोर करने के लिए आसपास, बट एज अ बेस होता है वो टू मूव फर्दर। तो बर्गन से यूजुअली लोग या तो ट्रेन लेते हैं, फ्लैम ट्रेन के व्यूज़ बहुत एपिक होते हैं। अगर आपके पास टाइम है तो ऐसे करते हो आप एलिसन जाओ, वहाँ पर बहुत सारे ट्रैक्स है पहली बात तो इस पूरे एरिया में। तो आप बेस रख के आप ट्रोलटुंगा जा सकते हो, जो कि फेमस इंस्टाग्राम का स्पॉट है। वहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट हाइक्स है, तो अगर आप हाइकिंग वाले पर्सन है तो ये सारी चीज़ें आप वहाँ पे पहले कवर करो। इसके बाद में आप एलिसन से होते हुए चल सकते हो फ्यॉइड्स। आपको पता है नॉर्वे में सबसे ज़्यादा फ्यॉइड्स है। फ्यॉइड्स इज लाइक बीच पे आपके ओशन से जो पानी आ रहा है वो एक छोटे छोटे कनाल्स में आ जाता है, तो जितनी भी आपकी क्रूज भी जाती है वो उनमें से होते हुए जाती है और बहुत ब्यूटीफुल लगता है। तो ये फ्यॉइड्स आपकी बहुत सारी है, जैसे हमने गिरैंगर फ्यॉर्ड चूज किया था। तो ओवरऑल हमारा जो टाइम था बर्गन से एलिसन से गिरैंगर का ही हमने 4 से 5 दिन का दिया था। हर जगह 2-2 दिन के आसपास रुके थे। और ये जितने भी क्रूज और फेरीज होती है इनका टाइम बहुत ऑड होते हैं और पहले से बुक करके रखना हमारा मिस हो गया था, तो हमें 1 दिन और एक्स्ट्रा रुकना पड़ा था गिरैंगर में। तो इस तरह से आप अपना साउथ पार्ट के लिए मान के चलो 4 से 5 दिन इज इनफ। फिर आप या तो सीधी फ्लाइट ले सकते हो वहीं से टूवर्ड्स ट्रॉम्सो, या फिर आप अगर ऑस्लो आना चाहो, आप पर डिपेंड करता है। आई थिंक इट डजंट मेक सेंस, बट आप नियरेस्ट पॉइंट से आप फ्लाइट ले सकते हो तो ट्रॉम्सो। ट्रॉम्सो जाना बिल्कुल इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ से आप जा सकते हो लोफोटन। लोफोटन इज सच अ ब्यूटिफुल प्लेस, मतलब 4 से 5 दिन तो मिनिमम देना उस जगह को। सो सॉल्वियर जो स्टार्टिंग है लोफोटन की टिल रेन करके जो पॉइंट है, ये पूरे एरिया में पूरा लोफोटन सिचुएटेड है। एंड इतना खूबसूरत जगह है, इतने सारे ब्यूटिफुल ट्रैक्स है, हाइक्स है, छोटी छोटी बीचेस है, माउंटेन्स है, सनसेट सनराइज, सब कुछ इतना सुंदर है, इतनी सारी एक्टिविटीज आप कर सकते हो। ओवरऑल आई फील लोफोटन इज खुद में ही 7 days का जगह जहाँ पे आप इजीली एक्सप्लोर कर सकते हो एंड यू विल फोन फील लाइक कि कुछ मिस आउट कर दिया। जैसे आप ट्रॉम्सो भी जाते हो तो अगर आपको नॉर्दर्न लाइट हंटिंग की बात करें तो अगर आपका लक अच्छा है, मौसम अच्छा है, तो लोफोटन में भी दिख जाएगा। नहीं तो अगर आप ट्रॉम्सो ही जाना चाहते हो तो ट्रॉम्सो से बहुत सारे डिफरेंट टूर होते हैं। व्हेल शार्क का टूर होता है। हम एक सोमरॉय करके एक बहुत ही फिशिंग विलेज था, वहाँ गए थे बाय रोड। वो हमने कार बुक की थी, वो बहुत बड़ा इंसिडेंट था क्योंकि वो मेरी फर्स्ट ट्रिप थी जिसका वीडियो ऑलरेडी आउट है। तो इस तरह से आप अगर डिस्ट्रीब्यूशन बोलो तो आप लोफोटन में 4 से 5 दिन पक्का दो, और फिर बचे हुए अगर आप ट्रॉम्सो बेस बना रहे हो तो 2 से 3 दिन ट्रॉम्सो में दे सकते हो, वहाँ पे एक्टिविटीज कर सकते हो। बहुत मजा आएगा आपको। नॉर्वे बहुत खूबसूरत है, बहुत ज्यादा। हर मौसम में इट हैज अ डिफरेंट वाइब। ये है पूरी आइटनरी, इस तरह से आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो अपने दिन। थोड़ा सा आपको ट्रैवल वाला अपना थोड़ा सॉर्ट करना पड़ेगा कि ज्यादा क्विक हो पाए और एफिशिएंट हो पाए, टाइम कम लगे और
थकावट कम हो, तो आप ज़्यादा जगह कवर कर पाओ। अगर आइटनरी की और बात किया जाए और अगर आप बहुत ज़्यादा एडवेंचरस हो तो देखो आप स्वालबर्ड आइलैंड भी जा सकते हो, जो मैं इस बार गई थी। वो मेरा सपना था। वहाँ पे अगर आप लकी हो तो आपको पोलर बेयर आप विटनेस कर सकते हो। इतना अतरंगी आइलैंड है कि उसकी स्टोरीज तो मतलब मैं आपको बताते बताते थक जाऊंगी क्या क्या चीज़ें हैं उस आइलैंड पे। स्वालबर्ड अगर आप करना चाहते हो तो ट्रोम्सो से उसकी सारी फ्लाइट्स जाती है, तो स्वालबर्ड आप 3 दिन के लिए कर सकते हो। वहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है। तो आप अगर अपनी ट्रिप आप कहीं एक जगह कॉम्पनसेट करके कम करो तो स्वालबर्ड ज़रूर जाना, वहाँ पे 3 दिन ज़रूर देना। ट्रोम्सो से बैक एंड फोर्थ हो जाएगा। एंड इसी के साथ ही आपकी परफेक्ट नॉर्वे की आइटनरी बन जाएगी। जो मैंने बताया इस हिसाब से आपको 15 दिन लग जाएंगे। आप अपनी चॉइस के हिसाब से पिक कर सकते हो। इसके बाद इस वीडियो के इंपॉर्टेंट पॉइंट पे चलते हैं, विच इज़ फूड। देखो बीइंग अ वेजिटेरियन मेरे पास कभी इतने पैसे नहीं होते कि मैं 4 से 5 हज़ार एक मील पे लगाऊं, जो कि टेस्टी भी नहीं है, क्योंकि वहाँ पर आपको इट्स नॉट वेजिटेरियन फ्रेंडली। व्हेन दे से वेज, बस हार्डली ब्रेड्स एंड सुपर मार्केट पे आपको बेसिक चीज़ें मिल जाएंगी। बट मील्स की बात किया जाए तो आपको कोई प्रॉपर इंडियन रेस्टोरेंट हार्डली मिलेगी। कुछ कुछ जगह पे, ऑस्लो पे आपको मिल जाएगा आराम से, बट आपको बेसिकली और कहीं आइलैंड पे मिलना बहुत मुश्किल है। तो अपने साथ हमेशा रेडी टू ईट पैक लेके जाओ। मैं हमेशा अपनी हर ट्रिप पे लेके गई हूँ। हमने तो कैंपर वैन ट्रिप भी की थी, तो उसमें तो वैसे भी ज़रूरी हो जाता है, बट इट्स नॉट एट ऑल फ्रेंडली एंड वेरी 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 एक्सपेंसिव। खाना अपना पहले से सॉर्ट करके लेके जाओ। बजट है और नॉनवेज खाते हो तो यू विल लव फिशेज एंड फिश कैवियार्स। एंड मेरी फ्रेंड गई थी, शी वॉज इंजॉइंग द डिफरेंट मीट देयर, तो आप वो भी एक्सप्लोर कर सकते हो आराम से। अब चलते हैं वीडियो के इंपॉर्टेंट पार्ट पे, विच इज स्टेज। तो देखो स्टेज की बात की जाए, एक बार हमने की थी पूरी कैंपर वैन ट्रिप, तो उसमें हम सारे टाइम कैंपर वैन में रुके थे, तो कुछ सेंस नहीं था। अब मैं आपको कुछ कुछ नेम्स बता देती हूँ। तो ऑस्लो में यूजुअली मैंने कभी नाइट स्टे किया ही नहीं है, मैं दिन भर घूम के आई यूज टू टेक अ नाइट ट्रेन और फ्लाइट टू समवेयर। बेसिकली हम ट्रोम्सो में एक एयरबीएनबी में रुके थे, मैं आपको उसका लिंक दे दूंगी। इट वॉज अ वेरी डिसेंट एयरबीएनबी इन द मिडल ऑफ द सिटी सेंटर, तो काफ़ी कुछ स्मूथ था। एंड उसके बाद हम एक इग्लू होटल में रुके थे विच वॉज इन सोमोरॉय, तो इनकेस आप वहाँ जा रहे हो तो वहाँ रुक सकते हो। ट्रोंडियम में क्योंकि हमने ट्रिप स्टार्ट की थी कैंपर वैन की, तो हम होटल वेयरनेस करके थे, वहाँ रुके थे। दैट वॉज अ वेरी नाइस गुड वन। ट्रोंडियम आई डोंट थिंक सो अगर आप वैन लेने जा रहे हो उसके अलावा कोई रीज़न होगा वहाँ जाने का। और हमने बेसिकली अपनी 1 नाइट एलिस इनटू गिरैंगर फ्यॉर्ड की थी इन अ क्रूज़, जिसका मैं नाम लिख दूंगी आपको, तो उसकी सारी डिटेल्स आप चेक कर सकते हो। बहुत सारी क्रूज़ जाते हैं और बहुत ही लग्जूरियस क्रूज़ होती है। उसमें आपको प्रॉपर स्विमिंग पूल, सोना, खाना एंड ऑल इंक्लूडेड नहीं होता है, अलग से पे करना पड़ता है। बट इट वॉज अ वेरी 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 नाइस ट्रिप एंड आई लव्ड इट। और एक और ट्रिप, अगर आप क्रूज़ में जा रहे हो तो प्लीज़ सी सिकनेस बैंड लेके जाना, जो कि बहुत ही ईजिली कहीं पे भी मिल जाता है। बट मुझे नहीं पता था कि मेरे को सी सिकनेस है, स्पेशली क्रूज़ में, और जाते ही मेरा सर दुखने लग गया था। एंड आई थिंक 3-4 आवर्स तो मैं स्ट्रगल कर रही थी। तो मेरे को जैसे वो बैंड मिला, इट वॉज अ बिग 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 रिलीफ। तो ऐसा लेके जाना, क्योंकि पता नहीं होता कभी कभी, ठीक है। इसके अलावा हम वेंजे कैंपिंग करके एक जगह जो गिरैंगर फ्यॉर्ड पे हम 2 से 3 दिन रुके थे। इट वॉज अ नाइस, वेरी क्वाइंट, वेरी ब्यूटीफुल इन द मिडल ऑफ माउंटेन्स वो सिचुएटेड था, बहुत सुंदर था। यू शुड डेफिनेटली कंसिडर दैट स्टे। तो इस तरह से कुछ कुछ स्टेज पे रुके हैं। आई होप आप अपनी रिसर्च करो, आपको जिस तरह का पसंद है वैसा आप स्टे ढूंढो, बट आप इन स्टेज को भी कंसिडर कर सकते हो। अब चलते हैं वीडियो के इंपॉर्टेंट पार्ट, विच इज कॉस्टिंग पे। देखो कॉस्टिंग की बात की जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट और बड़ा चंक आपका ले जाएगा फ्लाइट्स। तो फ्लाइट्स की अगर बात की जाए तो आराम से 1.5 लाख पर पर्सन तो आपका पड़ जाएगा रिटर्न। बट अगर बहुत टाइमली करा लो तो 1 लाख के अंदर अंदर भी हो जाएगा। बहुत वेरिएबल है, मतलब आप डायरेक्ट करते हो, कनेक्टिंग करते हो, कौन सी सिटी से कर रहे हो इंडिया की। तो इन सब के साथ मैं एक बार रफ लेके चल रही हूँ, थोड़ा सा हायर एंड पे लेके चल रही हूँ ताकि आपको बेटर विजिबिलिटी हो। इसी के साथ वीज़ा आपका 10,000 अप्रॉक्सीमेट पड़ ही जाता है, सब कुछ मिल मिला के, तो इतना कॉस्ट तो पड़ जाएगा। स्टेज की अगर बात करें तो स्टेज आर एक्चुअली वेरी एक्सपेंसिव। मैं 6 to 10,000, 6 इज़ वेरी 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 बेस, एंड कभी कभी हॉस्टल्स के इतने एक बेड का कॉस्ट भी नहीं होगा। 10,000 इज एन एवरेज पर नाइट कॉस्ट फॉर एनी होटल, बहुत ही बेसिक वाला वो भी। अगर आप कुछ भी अच्छा ढूंढ रहे हो, इग्लू हॉस्टल या इग्लू होटल और इन सब की बात तो मत करो, वो तो 25-30 के आसपास है पर नाइट। और इसी के साथ अगर आप पे कैंपिंग कर रहे हो तो फ्री है कैंपिंग एंड ऑल। अगर आप लोफुटन के कोई कैंपिंग पूरा ट्रिप ज्वाइन कर लेते हो तो उस हिसाब से आप प्लान कर सकते हो। और अगर आप ट्रांसपोर्टेशन की बात करो नेक्स्ट, तो अगर आप एक कैंपर वैन रेंट करते हो तो आराम से 1.5 लाख या 1 लाख डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ कैंपर वैन एंड उसका फ्यूल चार्ज एंड ऑल इंक्लूड करके इतना तो पड़ ही जाएगा फॉर 7 to 8 days। बट यूजुअली अगर आप कार रेंट करते हो तो आपका एवरेज 30 to 40 के में आप कार रेंट कर सकते हो। मैं बहुत ही एवरेज 7 days के हिसाब से बता रही हूँ, कम ज़्यादा आप कर लेना। टाइप ऑफ कार, बहुत सारी चीज़ें मैटर करेगी। नॉर्वे में आपका इंडियन लाइसेंस चल जाता है। और इसी के अलावा अगर फ्यूल चार्जेस करूँ तो वो कैंपर वैन और कार के अगर ऑन एन एवरेज करूँ तो 30 to 40 के हमारा 10 days की ट्रिप पे आराम से लग गया था। उसके बाद अगर फूड की बात करें, अगर आप बाहर खा रहे हैं वहाँ के कॉस्ट के हिसाब से, तो पर मील पर पर्सन आराम से 2
2 to 2.5 की आपका आराम से पड़ जाएगा मिनिमम। अगर आप कुछ थोड़ी सी बेटर डिश मंगा रहे हो तो वो 3 to 4 के एक डिश की आराम से आपकी पड़ जाएगी। इसी के साथ अगर आप सिम ले रहे हो तो सिम आपकी 5 to 6,000 रुपीज़ की आती है, जो आपकी टूरिस्ट सिम होती है इन जनरल। तो ये आपके रफ एस्टिमेशन है। इसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट होता है जो एक्टिविटीज़ होते हो। अगर आप नॉर्दर्न लाइट कैंपिंग वाला कर रहे हो, अगर आप नॉर्दर्न लाइट चेजिंग टूर कर रहे हो तो 10 to 15K के रेंज में आपका हो जाएगा। वेल वॉचिंग हो जाएगा, वो अलग रेंज में। आप वेल वॉचिंग कर रहे हो तो कुछ इस रेंज में आपका पड़ जाएगा। तो एक्टिविटीज़ के साथ बहुत मैटर करता है कि आप फ्यॉर्ड का अगर आप फेरी टूर कर रहे हो, बट यूजुअली जितनी भी पब्लिक फेरीज होती है कुछ तो फ्री होती है फॉर पेडेस्ट्रियंस। अगर आप गाड़ी लेके जा रहे हो तो फेरी का कॉस्ट वहाँ ऐड हो जाता है। तो इस तरह से एक्टिविटीज़ के हिसाब से आप स्प्लिट कर सकते हो। कैंपिंग एंड ऑल वहाँ पे फ्री है, पर लोफोटन में आप हाइक पे जा रहे हो वो सब भी ऑलमोस्ट फ्री है। तो इस तरह से नेचर वाली चीज़ें ऑलमोस्ट फ्री है, बट ओवरऑल कुछ और डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ का आपको पे करना पड़ेगा। तो आप एवरेज 30 to 40K लेके चल सकते हो पर पर्सन, अगर आपने 2-3 एक्टिविटीज़ ऑन एन एवरेज करी है। तो ये है आपका पूरा टोटल अगर आप नॉर्वे की ट्रिप कर रहे हो। इट्स नॉट बजट फ्रेंडली डेस्टिनेशन, बट दिस इज़ डेफिनेटली वर्थ इट। आप जितने भी रुपए लगाओगे नॉर्वे पे, इट्स अ वर्थ ट्रिप। बहुत मज़ा आएगा आपको। इसी के साथ वीडियो के एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पे चलते हैं, विच इज़ ड्राइविंग इन नॉर्वे। तो देखो ड्राइविंग, क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड होती है तो चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट, लाइसेंस चाहिए कि नहीं, तो इंडियन लाइसेंस पे आप नॉर्वे में ड्राइव कर सकते हो। बहुत ईजी होता है, बहुत स्मूथ होता है। वैसे हमारे पास इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस भी था तो सब कुछ स्मूथ हो गया था और ईजी था काफ़ी। बट अगर नॉर्वे की रोड्स की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा कर्वी रोड्स है। तो अगर आप बहुत कॉन्फिडेंट ड्राइवर है तभी आप कोई बड़ी गाड़ी हायर करें, अदरवाइज रोड्स उसकी बहुत ज़्यादा स्टीप है और बिना जितनी भी है, मतलब ट्रॉम्सो या ओस्लो इनकी तो फिर भी आपको बेटर मिलेगी, पर जितने जो छोटे छोटे आइलैंड्स पे जाएंगे जैसे लोफोटन की बात करो तो बिना डिवाइडर की आपकी रोड्स होती है। तो ड्राइविंग अदरवाइज इट्स ब्यूटिफुल, बट थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना पड़ेगा अबाउट द टेरेन बिकॉज इट्स मोस्टली हिली एंड माउंटेन एंड कर्वी, बट इट्स सुपर फन। इसी के साथ आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो। मैंने कोशिश की है सारी चीज़ों को बहुत डिटेल आउट करने की। कोई भी चीज़ अगर आपको लग रहा है कि मैंने मिस आउट कर दी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। आई विल ट्राई टू रिप्लाई टू ऑल ऑफ देम। और इसी के साथ हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपकी नॉर्वे ट्रिप बहुत अमेजिंग जाए और ट्रिप हो जाने के बाद में मुझे बताइए कैसी गई है, एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।